हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल 5P लर्निंग। आज हम लोग वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने में हैं। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का हम लोग आज क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपके इंडेक्स क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन्वॉल्व होंगे, जिससे कि आपके पूरा चैप्टर पूरी तरीके से रिविजन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में एक्चुअली मैंने वर्क का कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू आवर डे टू डे लाइफ और अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क उसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी डिफाइन द टर्म वर्क इन आवर डे टू डे लाइफ। हम अपने डे टू डे लाइफ में वर्क के टर्म को कैसे डिफाइन करते हैं। आंसर है, इन आवर डे टू डे लाइफ वर्क इज डिफाइंड एज एनी यूजफुल फिजिकल और मेंटल लेबर। तो हम डे टू डे लाइफ में कोई भी फिजिकल लेबर या मेंटल लेबर को वर्क कंसिडर करते हैं। व्हाट सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वर्क डन अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। हम डे टू डे लाइफ में किसी भी फिजिकल मेंटल एक्टिविटी को वर्क कंसिडर कर लेते हैं, पर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में वर्क का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है। तो देखते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन W इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उस पर हमने फोर्स लगाया है 5 न्यूटन का। ओके, और उस ऑब्जेक्ट यहाँ पे था पहले, यहाँ से जाकर यहाँ पे पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो इसी को हम बोलेंगे वर्क डन। मीन्स अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में देखें तो हम कोई भी काम, जैसे कि आप रात भर बैठ के पढ़ाई करते हैं, कल एग्जाम है तो रात भर बैठ के पढ़ाई करेंगे, तो आप सुबह उठ के बोलेंगे कि मैंने बहुत सारा काम कर लिया, मैंने बहुत सारी पढ़ाई कर ली। पर अगर हम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो वहाँ पे हमने कोई भी काम नहीं किया है, क्योंकि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है, देन ओनली वी से दैट वर्क इज डन। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो मैंने बताया कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई वर्क डन को हम स्केलर क्वांटिटी कंसिडर क्यों करते हैं। वर्क इज कंसिडर ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज वर्क हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तो आपको पता होगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन, और वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसका बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। तो स्केलर क्वांटिटी वर्क को इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वर्क का ओनली मैग्नीट्यूड है, नो डायरेक्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का यूनिट क्या है। तो अच्छा, मैंने आपको अभी अभी बताया वर्क का डेफिनेशन, उसमें मैंने बताया कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो वर्क डन का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। पर न्यूटन मीटर थोड़ा लंबा हो जा रहा है ना, तो इसीलिए न्यूटन मीटर के बदले हम यूज़ करते हैं जूल यूज़ करते हैं फॉर द टर्म वर्क डन। सो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, और वी कैन से न्यूटन मीटर। ये वर्क डन का एसआई यूनिट है। आपको पता होगा एक सीजीएस यूनिट होता है, तो सीजीएस यूनिट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वर्क डन का यूनिट होता है अर्क। क्या होता है, अर्क, ERG। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपका आ जाता है इंडेक्स क्वेश्चन पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। Let us take it that the force act on the object through the displacement. What is the work done in this case? तो क्वेश्चन में आपका बोला है कि फोर्स है, फोर्स कितना है, 7 न्यूटन, जो कि एक्ट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट पे, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 8 मीटर। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, कितने न्यूटन, और उस पर हमने फोर्स लगाया, फोर्स कितना लगाया, 7 न्यूटन का लगाया, और वो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला आया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 8 मीटर का हुआ। तो अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 7 इंटू 8 56 जूल। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, तो 56 जूल इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इंडेक्स क्वेश्चन, पेज नंबर 149 का।
फर्स्ट है व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, हम कब बोलेंगे कि वर्क इज डन, ये अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ही है। तो वी से वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स इज एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस। तो वर्क डन के लिए हमें टू सिचुएशन की ज़रूरत पड़ती है। पहला सिचुएशन ये होना चाहिए कि हमने एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया हो और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा हो, तभी हम बोलेंगे वर्क इज डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हमें क्या लिखना है, एक एक्सप्रेशन लिखना है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन पे हो। ओके, आंसर, when a force F displaces a body through a distance s within the direction of the applied force, then work done W on the body is given by the expression W equal to force into displacement. Okay, W is work done, F is force and S is displacement. Next question, define 1 joule of work। तो आपको पता है वर्क का यूनिट क्या होता है, अभी हम लास्ट क्वेश्चन में पढ़े थे, वर्क का यूनिट होता है जूल। 1 जूल मतलब देखो, अगर एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है ओ, तो उसमें हम कब बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है, जब उस पर फोर्स लगा हो और जब वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ हो। ठीक है, तो अब देखिए, जब कब 1 जूल वर्क होगा, जब फोर्स हम 1 न्यूटन लगाएं और डिस्प्लेसमेंट कितना हो, 1 मीटर हो, तभी हम बोलेंगे कि 1 जूल वर्क हुआ है। सो आंसर है 1 joule is the amount of work done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of force। तो 1 joule वर्क कब होता है, जब एक बॉडी पे हम 1 न्यूटन फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर तक डिस्प्लेस करे इन द सेम डायरेक्शन जहाँ पे हमने फोर्स लगाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेयर ऑफ ब्लॉक्स exert a force of 140 Newton on a plug. The field being plugged is 15 meter long. How much work is done in plugging the length of the field? तो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक बुलक है जिसने कि 140 न्यूटन का फोर्स लगाया है प्लग पे, और वाइल प्लगिंग द फील्ड, मतलब वो बुलक्स क्या कर रहे हैं, 140 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं टू प्लग द फील्ड, और वो फील्ड का लेंथ कितना है, 15 मीटर लॉन्ग है। तो इसमें हमको फोर्स मिल गया और डिस्प्लेसमेंट मिल गया। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन इजीली। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 140 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 15 मीटर। सो आंसर विल बी 2100 जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है दैट फाइंड डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव वर्क डन एंड नेगेटिव वर्क डन। तो हमने पढ़ा वर्क डन होता है, वर्क डन तीन तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव और एक होता है ज़ीरो। तो पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, जब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो ओ, लेट कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ओ, उस पर हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन पे और वो ऑब्जेक्ट भी डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन पे। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो, देन वी से दैट वर्क डन इज पॉजिटिव। और नेगेटिव कब होता है, जब ये ऑब्जेक्ट ओ है, इस पर हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन पे और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जस्ट ओपोजिट इसके डायरेक्शन पे, देन वी से दैट वर्क डन इज नेगेटिव। और जीरो वर्क डन कब होता है, जब ये ऑब्जेक्ट ओ है, इस पे हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन पे और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन पे या फिर अपवर्ड डायरेक्शन पे। तो ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, तब वर्क डन इक्वल टू जीरो होता है। ओके, सो पॉजिटिव वर्क डन व्हेन ए ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स ऑफ द वर्क डन इज पॉजिटिव। और नेगेटिव वर्क डन व्हेन ए ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, देन द वर्क डन इज नेगेटिव। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क डन। तो हमने अभी अभी पढ़ा नेगेटिव वर्क डन क्या होता है। तो नेगेटिव वर्क डन में जो फोर्स होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके बीच में एंगल कितना होता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। हमने देखा एक लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ओ। तो हमने क्या बोला था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, पर वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है
इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये रहा, ये ऑब्जेक्ट है, ये रहा इस फोर्स का डायरेक्शन, ये रहा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ये रहा फोर्स का डायरेक्शन। तो इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। सो इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क डन, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। ओके ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। इसमें हमने बस वर्क टॉपिक को कवर किया है। इन कमिंग वीडियोस वी विल बी फर्दर कवरिंग एनर्जी एंड पावर। Okay, so I hope you like the video. Thank you.